तो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं विषय हिंदी का जो पेपर हुआ है दोस्तों आज, तो उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आपकी परीक्षाएं कब होगी, कौन सा पेपर कब कौन सा वायरल हो रहा है, और जो भी एमपी बोर्ड की तरफ से जो अपडेट्स आते रहेंगे दोस्तों, वो इसी चैनल के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 12वीं हिंदी का सॉल्यूशन। सही विकल्प आए थे दोस्तों आपके, बहुत ही सरल थे दोस्तों। तो वीरगाथा काल की प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो है। कवि किसका भार लिए फिरता है? जगजीवन का। निबंध बाजार दर्शन एक प्रकार का निबंध है। तो उसमें पैसे को क्या कहा गया है? तो हाथ का मैल थोड़ी कह सकते। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? आप यहाँ पर लिख लो, ये थोड़ा पावर। पैसे को क्या कहा गया है? पावर कहा गया है। हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? तो 4 कालों में बांटा गया है दोस्तों हिंदी पद्य साहित्य को। दिन कैसे ढलता है? तो वो जल्दी जल्दी ढलता है। आपने पढ़े होंगे, धीरे धीरे थोड़ी ढलता है, जल्दी जल्दी ढलता है। शंख का रंग कैसा होता है? तो शंख का रंग नीला होता है। खालिस्तान रीति काल में वीर रस के कवि हुए तो भूषण हुए। भूषण किससे संबंधित है? तो रीति काल से, आप याद रखना। भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम? रामचरितमानस। आपको तो ये बन ही गया होगा, बहुत सरल आया था। अब आगे प्रश्न है, पतंग की पतली कमानी बांस की बनी होती है और कवि बच्चन खालिस्तान का ध्यान नहीं करते तो वो जग का ध्यान नहीं करते। ठीक। नाटक सम्राट कौन कहलाते हैं? तो नाटक सम्राट दोस्तों मेरे हिसाब से तो किशोरीलाल गोस्वामी होना चाहिए। यदि आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए प्लीज़। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मण था, आप सभी को पता होगा। सही जोड़ी तो बहुत ही सरल थी दोस्तों। सूरदास। सूरदास किससे संबंधित है? तो सूरदास भक्ति काल से संबंधित है। और जो ज्ञान मार्गी शाखा, उसमें कौन आते हैं? कबीरदास जी आते हैं। परचेजिंग पावर के प्रयोग में पावर का रस है। पहलवान की ढोलक की आवाज़ कैसी थी? संजीवनी शक्ति के समान थी। सिल्वर बेडिंग यशोधर बाबू। और भक्तिन का कद कैसा था? छोटा था। एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पद्मावत किस कवि की रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ज्ञान मार्गी शाखा में किस उपासना की प्रधानता है? तो इसमें निर्गुण ब्रह्म की प्रधानता है दोस्तों। या फिर दोस्तों आप इसका आंसर इस प्रकार से भी लिख सकते हो, निराकार ब्रह्म को उसमें स्वीकारा गया है, निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है। तो आप इसका उत्तर 2-3 प्रकार से लिख सकते हो। कवि किसका गान करता है? तो कवि अपने मन का गान करता है दोस्तों। और कपास कौन लाता है? तो कपास कौन लाता था? बच्चे वे जन्म से ही कपास लाते हैं। कौन? बच्चे लाते हैं। गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक प्रेमचंद जी हैं। और हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। कहानी के कितने तत्व होते हैं? गद्य विधा में 6 तत्व होते हैं। कपास दे भाव उसकी ट्रिक है, मैं कभी बता दूंगा कि ट्रिक किस प्रकार से। सभी जितने भी जो गद्य की विधाएं हैं दोस्तों, तो उसके तत्व एक समान मतलब 6 ही होते हैं। सत्य असत्य की हम बात कर लेते हैं। तो जायसी ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की है, बिल्कुल असत्य दोस्तों। ब्रजभाषा किससे संबंधित है? ब्रजभाषा जो कृष्ण भगवान ने जिसका वर्णन किए हैं, तो कृष्ण भगवान का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने नहीं किया, तो ब्रजभाषा काव्य की रचना है जायसी की। तो ये बिल्कुल असत्य कथन है। सूरदास की श्रेष्ठ रचना का नाम सूर सागर है, ये बिल्कुल सही है। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो ये भी सही है। प्रातःकाल का आकाश नीले पानी जैसा था, बिल्कुल असत्य। प्रातःकाल का आकाश दोस्तों नीले शंख के जैसा था। और भारत में कंप्यूटर शिक्षा बढ़ रही है, बिल्कुल सत्य है। महादेवी वर्मा के परिवार में 200 वर्षों के बाद पुत्री का जन्म हुआ था, बिल्कुल असत्य कथन है दोस्तों ये। तो इस प्रकार से आज हमने इसका सॉल्यूशन देखा दोस्तों। अभी आपके जो भी पेपर होंगे तो उनका सॉल्यूशन आपको इसी चैनल के माध्यम से बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से आपको दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं पर वीडियो पॉज करते हुए, अपनी वाणियों को विराम देते हुए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।